तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री का 8th लेक्चर। 7th लेक्चर हो चुके हैं पूरे और आज हम पढ़ने वाले इसका 8th लेक्चर। आपको सब कवर कर चुके हैं 6.1, 6.2 और आपको सॉल्व कर रहे थे क्या प्रॉब्लम सेट्स, वो भी क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। आज प्रॉब्लम सेट्स के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, वो भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, उनको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपका प्रॉब्लम सेट भी क्या हो जाएगा, सिंपली खत्म हो जाएगा। तो 8 लेक्चर इसका बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस के। तो कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया और कर रहे हैं पढ़ाई। और आज हम करने वाले हैं इसके प्रॉब्लम सेट्स के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे ताकि आपको चीज़ क्या हो अच्छे समझ में आए। देखो प्रॉब्लम सेट्स वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको ऐसा ना करें कि इसको छोड़ दे। ऐसा करने से आपको क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि पेपर बोर्ड्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉब्लम सेट्स के। देखो जितने क्वेश्चन आप करोगे ना, आपको उतना क्या होगा, परफेक्ट आप हो जाएंगे, ताकि आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। अगर आप इन सबको छोड़ देंगे, प्रॉब्लम सेट नहीं करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन करके चले जाओगे बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे आपके नंबर्स कट सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम सेट्स वगैरह को क्या करें, अच्छे से सॉल्व करें। तो टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे ताकि आपको चीज़ अच्छे से क्या हो, इजीली समझ में आ सके। तो 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका 6 क्वेश्चन क्या दिख रखा है, देखो बहुत सिंपल है। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। अच्छा कुछ मतलब चीज़ें दी हुई है, इसको आपको बनाना होगा। आपको 6.2 के अंदर सॉल्व किए थे, 6.2 के अंदर जो सॉल्व किए थे बस वैसे ही क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने उसको सॉल्व किया है तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, सिर्फ मजा आएगा और कुछ नहीं। अब बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है वहाँ पे 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सेम है। अब बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। अच्छा एक बिल्डिंग है, एक क्या आपके पास एक बिल्डिंग है, एक बॉय स्टैंडिंग है एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से 48 मीटर पर, कहाँ पे 48 मीटर पर एक बॉय खड़ा है। एक क्या बॉय खड़ा है 48 मीटर पर, बॉय क्या खड़ा है, कहाँ से, एक बिल्डिंग से। फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, कौन, ये बंदा बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, समझ रहा है। और मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसको लेंगे लाइन ऑफ विजन। जिस चीज़ को देख रहा है उससे बना दो एक लाइन, उससे बना दो एक लाइन, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। तो और कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रखा है आपको, 30 डिग्री। इसका मतलब कि प्लस एक्सिस से ऊपर बनता हुआ एंगल, प्लस एक्सिस से ऊपर बनता हुआ एंगल, इसी क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। वो अपने को देखा रखा है कितना, 30 डिग्री देखा रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या करना है, अपने को मालूम करना है। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम हल्का क्वेश्चन है, 2 रुपये का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये ए है, मान लो ये बी है और ये क्या सिंपली आपका सी है। तो ए बी सी, ये एंगल कितना है, 90 है। तो पहले तो कुछ चीज़ आप लिख देंगे, क्या कि मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ चीज़ लिख दिया हूँ ताकि आपको टाइम बच जाए। देखो लेट द बी द बी पर्सन है और बॉय, आप बॉय ना, ये बी का आपका बॉय है या पर्सन है। एंड ए सी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड बी सी विद द डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग। इतना हो गया। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, आपको बी सी गिवन है, कितना है बी सी 48 मीटर, कितना है 48 मीटर आपको देके रखा है। और आपको एंगल देके रखा है, एंगल ऑफ बी कितना देके रखा है आपको, 30 डिग्री। हो गया सर। अब देखो मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है कि हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी मालूम करना है ना। अब देखो इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या एडजेसेंट है, इसके लिए अपोजिट, इसके लिए एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट किस फॉर्मूले में आते हैं, अगर आप मैं बता चुका हूँ, अगर आपके पास एक एंगल और एक साइड हो तो आप 2 साइड निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन कॉस टेन का यूज़ करके आप ये सब निकाल सकते हो। यहाँ पर से अपने को जरूरत है किसकी, इसकी। तो अपन बोलेंगे इसके लिए ये अपोजिट है और इसके लिए ये क्या एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट किसके अंदर आता है, आप बोलेंगे 10 के अंदर आता है, लगा दो, आंसर आ गया, खत्म। तो क्या लिख दोगे पहले, इसे सब लिख दो जल्दी जल्दी कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी कितना है आपका, सिंपली 90 है। तो लगा देंगे 10 थीटा, मतलब 10 बी लगा देंगे। 10 क्या होगा आपका, अपोजिट होगा, बटे एडजेसेंट मतलब बी सी होगा। सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 10 बी कितना है आपका 30 डिग्री है, और ए सी क्या करना है आपको, सिंपली मालूम करना है, और बी सी कितना है आपका 48 है। समझिए सर। 1030 मतलब कितना होता है, 1030 1/√3 कितना होता है, 1030 1/√3 कितना होता है, 1/√3 होता है, मालूम है ना, 1/√3 होता है। हाँ सर, बटे 48, सिंपली इसको यहाँ भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 48 नीचे कितना है √3, यहाँ क्या आपका, देखो इसको यहाँ भेज दिया और ए सी बचा। सॉल्व कर लेंगे आप सिंपली इसको। देखो ए सी कितना है आपका, ए सी कितना है आपका 48/√3, कितना है 48/√3। रूट कभी नीचे होना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया 48√3, नीचे √3 का स्क्वायर हो गया। हाँ सर, स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 48√3 बटे 3 हो गया। काट दो उसको, 3 का 3 अट्ठे 3 छंग 18। देखो 3 का बाजू गया, 3 छंग 18 हो गया। तो कितना आ गया 16√3, कितना आ गया 16√3 क्या होगा आपका आंसर हो गया 16√3। कितना हो गया 16√3, 3 का 3 छंग 18।
सिंपल आपका आंसर कितना आ गया 16√3 मीटर का सिंपली आपका आंसर है। समझ गए? तो लिख देंगे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60√3 मीटर्स। आप लास्ट में लिख देंगे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60√3 मीटर्स। और मैंने सब आपको बता दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि 10/30 कितना होता है 1/√3 होता है, और 10 जो 60 होता है वो कितना होता है √3 कितना होता है √3 होता है, और 10/45 कितना होता है 1 होता है। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए नॉलेज के लिए। समझ गए? इसको नोट कर लेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, हाँ सर एकदम सिंपल था। करते हैं फिर इसके आगे के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपन कर चुके हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस फिर से दिख रहा है आपको, एक क्या लाइट हाउस है, देखो ये रहा सिंपली आपका लाइट हाउस। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, देख रहा है किसको, शिप को। देख लो, देखो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे बना के। ये एक लाइट हाउस है, यहाँ पे टॉप पे का एक ऑब्जर्वर है, क्या एक फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप। एक शिप है, इसको अब सॉल्व कर चुके। एक क्या आपके पास शिप है, उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, लुक एट अ शिप एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी इतना। अच्छा ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लस एक्सिस से नीचे बनता हुआ एंगल, इसको क्या बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देख रखा है। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, 100 मीटर देकर रखा है किसका, हाइट ऑफ द व्हाट, लाइट हाउस। हाँ सर, और क्या दिया, देन फाइंड फार द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस। ये डिस्टेंस पूछा है कि जो शिप है वो लाइट हाउस से कितना फार है, कितना दूर है, ये अपने सिंपली पूछा है। समझ गए क्वेश्चन? हाँ सर समझ गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन देकर रखा है। ये लाइट हाउस दिया, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ से इसको शिप को देख रहा है, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, इसकी हाइट देकर रखा है, बोला कि ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या करना है अपने से मालूम करना है। सिंपली देखो सॉल्व कर लेंगे। मान लो ये A पॉइंट, ये B, ये C, और ये क्या सिंपली आपका D पॉइंट है। ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। ऑल्टरनेटिव एंगल Z बन रहा है, क्या बन रहा है Z बन रहा है ना, Z क्या Z बन रहा है, तो एंगल ठीक होगा। अब देखो मेरे को ये मालूम करना है, इसके लिए ये क्या है अपोजिट है, इसके लिए ये क्या है अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या है एडजेसेंट है। अपोजिट और एडजेसेंट किसके अंदर आते हैं 10 के अंदर आते हैं, लगा दो 10 का फॉर्मूला निकल जाएगा, खत्म। समझ गए? इसके लिए अपोजिट, इसके लिए एडजेसेंट। अपोजिट एडजेसेंट किसके अंदर आते हैं 10 के अंदर आते हैं, लगा दो 10 थीटा, आपका आंसर सिंपली आपको मिल जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे लिखना है सर ये सब, उसको कौन लिखेगा, उसको मैं हल्का सा लिख, तो मैंने को लिख दिया हूँ ताकि आपका नंबर्स ना कटे। लेट दी BD क्या आपका BD विद द हाइट ऑफ लाइट हाउस है, एंड B विद द क्या पर्सन है या फिर जो ऑब्जर्वर है, एंड DC विद द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस। जो आप अपने से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ सर, अब देखो आपको कुछ चीज़ दिया है, आपको BD दे के रखा है, BD कितना दे के रखा है 100 मीटर दे के रखा है। आपको देखो एंगल ऑफ ABC कितना दिया था आपको 30 दे के रखा था, लेकिन आपको मालूम है कि एंगल ऑफ ABC इक्वल किसके होगा, एंगल ऑफ ABC इक्वल इज BCD के बराबर होगा। समझ रहे हो? ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। B और C दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ BCD कितना होगा आपका 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री होगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए? हाँ सर। अब देखो क्या करना है आपको, लगाना क्या है, 10 टीयर लगाना है। क्या लगाना है आपको 10 टीयर लगाना है। देखो इन ट्रायंगल किसके अंदर, BDC के अंदर। एंगल D कितना है 90 है। वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ देखो इसके लिए ये अपोजिट है, इसके लिए एडजेसेंट है, दोनों किसके अंदर आते हैं 10 के अंदर आते हैं, लगा दो 10 थीटा, आंसर आ जाएगा। देखो 10 थीटा मतलब 10C, 10 का अपोजिट कौन है BD, बट एडजेसेंट विच इज़ DC। 10C कितना C कितना देख 30 डिग्री देख रखा है, और BD कितना है 100 देख रखा है ना, BD कितना है 100 है, और आपको DC क्या करना है, सिंपली मालूम करना है, आंसर आ जाएगा। देखो 10/30 कितना होता है 1/√3 कितना होता है, 10/30 कितना होता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई DC। देखो DC को वहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो। देखो 100 DC भेज दिया यहाँ पे, इसको भेज दिया यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया देख लो, इसको यहाँ भेज दिया, इसको भेज दिया 100√3 मीटर भी दिया और आंसर समझ खत्म हो गया। DC पूछा था निकल गया। द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज 100√3 मीटर्स, यहाँ लिख देंगे, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, हल बात एकदम। इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, मजा आ गया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहे हैं, इजीली सब सॉल्व हो रहे हैं। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए और सब आप अपने से कर सकते हो। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8, 9, 10 क्वेश्चन का खत्म हो गए, सब अच्छे क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन देख रखा है कि 2 बिल्डिंग्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इसको भी आपने सॉल्व कर सकते। देखो 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, 2 बिल्डिंग्स हैं, दो मान लो ये कोई बिल्डिंग है और ये क्या कोई दूसरी बिल्डिंग है। 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ, देखो सेम क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है,
रोड का विथ कितना दिखा रखा है अपने 15 मीटर, 15 मीटर क्या उनका विथ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 2, एकदम सेम क्वेश्चन है यार, एकदम सेम क्वेश्चन है। 6.2 के अंदर कहते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है। 12 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टॉप ऑफ सेकंड, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग से, देख लो। एलिवेशन मतलब पॉजिटिव एक्सिस से एक्स एक्सिस से ऊपर बनता हुआ एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता हुआ एंगल, इसे क्या बोलते थे अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते थे। और ये अपने को देकर रखा है कितना, अपने को 30 डिग्री अपने को देकर रखा है। समझ गए क्वेश्चन? हाँ सर समझ गए। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट, देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम क्या, एकदम सेम क्वेश्चन। अगर आप जाके देख भी लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा एकदम सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व कर चुके थे 6.2 के अंदर। वही क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ क्या आपकी अलग अलग हैं और सब कुछ एकदम क्या है, सेम है। देखो ये 12 है, ये कितना है 12 है, ये 12 है, तो ये भी कितना होगा 12 मीटर होगा यहाँ से, 12 तो ये भी 12, ये 15 तो ये भी कितना होगा 15 होगा। आपको सिर्फ ये निकालना है, ये निकल गया तो काम निकल गया। इसको ऐड कर देंगे, बी दी हाइट ऑफ दी सेकंड बिल्डिंग। समझ गए सर? बस इसको निकालना है। कैसे निकलेगा देख लो जरा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये क्या सिंपली आपका ई है। इस ट्रायंगल में देखो एक साइड और एक एंगल मालूम है, मतलब आप दो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिंपल एकदम। इसके लिए ये क्या है अपोजिट है, इसके लिए ये क्या है अपोजिट है और इसके लिए ये क्या है एडजेसेंट है। अब अपोजिट और एडजेसेंट tan थीटा, tan लगा देंगे ये निकल जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे आपका हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग निकल जाएगा। समझ रहे? तो पहले कुछ चीज़ें लिखना पड़ेगा आपको, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कुछ आसानी हो। लेट दी BC और AD का है, 2 बिल्डिंग्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड विथ ऑफ रोड इज CD, CD का रोड का विथ है और ये दोनों क्या है 2 बिल्डिंग्स है। समझिए सर? और आपको CB आपको देकर रखा था, CB आपको देख रहा कितना 12 मीटर देकर रखा था, लेकिन चूंकि मालूम है आपको ये क्या है रेक्टेंगल, क्या एक रेक्टेंगल है। समझ रहे? क्या ये रेक्टेंगल है, कौन सा BCDE क्या एक रेक्टेंगल है। इन BCDE चूंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होते बराबर होते, मतलब CB जो होगा, जो CB होगा वो DE के क्या होगा बराबर होगा, वो DE के क्या होगा इक्वल होगा। इसलिए चूंकि CB कितना है 12 है, इसलिए जो DE कितना होगा आपका सिंपली 12 होगा। समझ गए सर? और जो CD होगा वो किसके बराबर होगा, CD इज इक्वल टू और BE के बराबर होगा। और आपको CD 15 दे के रखा था, इसलिए बोल सकता हूँ कि आपका BE भी कितना होगा 15 मीटर, कितना होगा 15 मीटर्स होगा। समझ गए? ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल को, इन रेक्टेंगल को यूज़ करके आप चीज़ें लिख सकते हो। समझ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? अब देखो सॉल्व करना है अपने को, इसको निकालना है ताकि ये और इसको ऐड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको निकालना है तो इन ट्रायंगल चेक कर लो, बहुत सिंपल है वो सब, बहुत सिंपल है सब। इन ट्रायंगल ABE के अंदर एंगल ऑफ E कितना है 90, कितना है 90, मतलब वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसके लिए ये है अपोजिट, उसके लिए ये एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट किसके अंदर आता है, tan के अंदर आता है, मतलब लगा देंगे सिंपली tan थीटा मतलब tan B पर है ना, tan B लगा दो, B पर एंगल थीटा है। और tan क्या होगा अपोजिट होगा, मतलब AE बटे एडजेसेंट मतलब BE, सिंपल एकदम। tan B कितना है आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू AE मालूम करना है सर। BE कितना दिख रखा है अपने को, BE कितना है 15 है, सॉल्व कर लेंगे। tan 30 मतलब हाफ, 30 मतलब 1/√3, कितना होता है 1/√3 होता है। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। AE बटे 15 को वहाँ भेज दो तो 15/√3 कितना आ गया 15/√3 इज़ योर AE। लेकिन आपको मालूम है, क्या मालूम है सर, कि जो AE है वो कितना है 15/√3, कितना है 15/√3। तो रूट नीचे नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो √3 ऊपर गया, √3 नीचे गया, तो ऊपर हो गया 15√3 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 15√3 और नीचे क्या है 3 है, 3 का 3 पंजे 15, आंसर कितना गया 5√3, 3 का 3 पंजे 5√3 B और E, ये आपका E निकल गया। आपको हाइट चाहिए ना, हाइट कितना हो AD, क्या होगा हाइट आपका AD होगा, और AD कितना होगा, AD बराबर होगा AE के, AE प्लस ED के बराबर होगा, सिंपल। AE कितना आपका आया 5√3 आया, प्लस ED कितना, ED कितना है आपका 12 है, कितना है 12 है, मतलब ये होगा सिंपली आपका आंसर AD। समझ गया? द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 12 + 5√3 मीटर्स, लास्ट में लिख देंगे और आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? मजा आ गया करने में क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होगा, सिंपली आपका सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th, दोनों थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 9th 10th दोनों के थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, उनको भी क्या करते हैं हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th।
जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 10 भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छे सॉल्व करेंगे, है एकदम सिंपल, ही भी कोड करने की जरूरत नहीं। इसे आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आपको देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अ लैडर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ वायर फायर ब्रिज वैन कैन बी एलिवेटेड एट द एंगल ऑफ 70। देखो अब बोला कि अ लैडर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिज। कभी फायर ब्रिज की गाड़ी देखो, गाड़ी बस उसको बनाने का आपको कुछ इस तरह से होता है फायर वैन, ये नीचे उसके टायर लगे होते हैं, फिर ऊपर क्या फायर वैन, देखो एक फायर वैन को, तो ये टायर है, टायर से कुछ ऊपर क्या होगा, यहाँ पे लेडर क्या होंगे, रखे होंगे, लेडर्स क्या होंगे यहाँ पे रखे होंगे। तो बोला कि जो लेडर रखे होते उनको आप क्या करते हैं, जब कोई आग लगती है तो क्या करते हैं, उसको इस तरह से खड़ा करते कि नहीं करते, हाँ से करते। ये फायर वैन है, हाँ सर, ये उस पर क्या रखे हुए हैं, कुछ लेडर्स रखे हुए हैं। लेडर जब क्या होगा, जब कुछ आग लगी तो उसको क्या करेंगे, इस तरह से खड़ा कर देंगे। तो वही बोला कि अ लेडर ऑन अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ये क्या सिंपली आपका एक प्लेटफॉर्म है, समझ रहा है। तो लेडर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट द एंगल ऑफ 70, मतलब इसको आप 70 एंगल तक इसको उठा सकते हैं, इसको आप 70 एंगल से तक उठा सकते हैं। ये आपने देखा रखा है 70 एंगल, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन आपने देखा रखा है कितना 70 टू द मैक्सिमम, मतलब इसको आप इतना उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं उठेगा। हाँ, द लेंथ ऑफ लेडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर्स। अच्छा, द लेंथ ऑफ लेडर कैन बी एक्सटेंडेड, जो ये लेडर है, इसकी लेंथ कितनी देखा रखा है अपने को, 20 मीटर्स। कितना देखा रखा है अपने को, 20 मीटर्स इसकी देखा रखा है अपने को, लेंथ देखा रखा है, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, मतलब इसको बड़ा कर सकते हैं अपन इस तरह से। हाँ, इफ़ प्लेटफॉर्म इज़ 2 मीटर, ये जो प्लेटफॉर्म है कितना देखा, 2 मीटर अबव है। ये क्या देखो, ये कुछ है कि नहीं हाइट, ये जो कुछ ये प्लेटफॉर्म है और ये है, कुछ हाइट है कि नहीं, हाइट है सर। तो वो आपने देखा रखा कितना, 2 मीटर, कितना देखा रखा है अपने को, 2 मीटर देखा रखा है प्लेटफॉर्म की हाइट, प्लेटफॉर्म 2 मीटर की हाइट पर है अबव द ग्राउंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लेडर कैन रीच। अच्छा, अपने हाइट क्या बोला, अपने हाइट बोला है, किसकी निकालना हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लेडर कैन बी रीच। मतलब ये जो हाइट क्या बोला इसकी, ये जो लेडर है इसकी हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट है, ये क्या सिंपली क्या इसकी हाइट है। तो बोला कि इसकी हाइट निकालना है किसके, फ्रॉम ग्राउंड से ये लेडर की हाइट कितनी क्या करना है, आपको सिंपली निकालना है। समझ गए क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, बस अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ डिफिकल्टी इसके होने वाली नहीं है। देखो सिंपली क्या बोला, एक वैन देख रखा है अपने को, एक वैन देख रखा है सिंपली। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे अच्छे से, डायग्राम बना दिया मैंने। एक वैन है, वो टायर होगा, यहाँ पे क्या है अपने पास, ये प्लेटफॉर्म है। क्या है प्लेटफॉर्म, मतलब गाड़ी कुछ ऊपर होती है ना, ये टायर के कुछ ऊपर सामान, मतलब लेडर कहाँ पे, तो कुछ ऊपर होता है। तो ये क्या है प्लेटफॉर्म, क्या है प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म पे लेडर्स रखे हुए, तो लेडर को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं कितना, 80 मीटर क्या कर सकते हैं अपन, 80 की 20 मीटर क्या कर सकते हैं आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद द एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो बोला कि हाइट कितनी होगी फ्रॉम द ग्राउंड, और यहाँ से यहाँ तक का कितना दिख रखा है अपने को, 2 मीटर दिख रखा है। अपने को ये हाइट निकालना है, इस हाइट में 2 को ऐड कर लेंगे, आपका सिंपली निकल जाएगा हाइट ऑफ द लेडर। समझिए क्वेश्चन क्या करना है अपने को, ये क्या करना है, सिंपली मालूम करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो है बहुत डिफिकल्ट देखने में, लेकिन सॉल्व करने में एकदम क्या है, हलवा, एकदम क्या है, हलवा। समझ गए, इसको मान लो ये ए है और ये बी है, ये क्या सिंपली आपका सी है, और ये सिंपली आपका क्या डी है। समझ गए, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेट द बी सी विद द प्लेटफॉर्म, बी सी आपका क्या प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड फ्रॉम बी ए क्या है आपका, बी ए क्या है, बी ए ये मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लेडर है। सी डी बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड, सी डी क्या है, ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड, किसका, प्लेटफॉर्म का। तो ये सब इतना बातें लिखने के बाद आपने सॉल्व करना है, क्या करना, सॉल्व करना है। देखो बहुत सिंपल है, आपने ये क्या करना है, निकालना है इस ट्रायंगल के अंदर, ये क्या है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, मेरे को निकालना क्या है, ये निकालना है ना। इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या है, हाइपो है, इसके लिए ये अपोजिट, और इसके लिए ये क्या है, हाइपो है। अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, इसके लिए क्या है, अपोजिट है, इसके लिए क्या है, हाइपो। तो अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, साइन के अंदर आते हैं, साइन लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा, खत्म। इन ट्रायंगल, अरे बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी कितना है, 90 है, लगा दो साइन, लगा दो साइन, तो साइन सी एंगल किस पे, बी पे ना, तो साइन बी इज इक्वल, साइन क्या होता है, अपोजिट, साइन क्या होता है, अपोजिट मतलब ए सी, अपोजिट बटे हाइपोथिनस, हाइपो क्या आपका ए बी है। सॉल्व को आंसर आ जाएगा। देखो साइन बी कितना है, बी 70 डिग्री, कितना है, 70 डिग्री है, इज इक्वल टू ए सी बटे ए बी। हो गया सर। आपको उसके कुछ वैल्यूज देके रखी हुई, कितना 70 होता है, 0 पॉइंट, साइन 70 कितना होता है देख रखा है, 0.94 ना, 0.94 याद रखना, कितना देख रखा है आपको,
साइन कितनी वैल्यू, साइन 70 कितना ये अपने को दिख रखा है 0.94, कितना दिख रखा है 0.94 शायद दिख रखा है। तो देखो तो ये होगा 0.94 इज इक्वल टू AC कितना है अपने को मालूम करना है AC तो, और AB अपने को दिख रखा है कितना AB कितना 20, कितना दिख रखा है वो 20 मीटर अपने को दिख रहा है। ये कितना है 20 है इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.94 इंटू 20 इज योर AC। सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 चौक 8, 9 दूनी 18, समझ गए, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 2 9 18 हो गया। ये लगा देंगे 0 हो गया ये भी। अब ये 2 के बाद है पॉइंट, तो 2 के बाद देखो 2 के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट किसके बाद 2 के बाद है, 2 के बाद क्या लगा दिया मैंने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपका AC। क्या होगा सिंपली AC हो गया। तो आपका AC कितना निकल गया 18.80। अब पॉइंट का 0 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, मीटर के अंदर सिंपली आपका आ चुका है आंसर। अभी AC क्या, ये आपका ये AC निकल गया है। आपको चाहिए कि फ्रॉम ग्राउंड चाहिए, फ्रॉम ग्राउंड चाहिए, तो आपका AD पूछा, क्या बोला आपको AD पूछा है, AD क्या होगा आपका AC होगा प्लस क्या होगा सिंपली आपका CD, क्या होगा CD होगा। तो आपका AC कितना आया, AC आपका 18.8 आया, कितना 18.8 आया, प्लस CD कितना है 2 है, देख लो ऐड कर लो 8 ही रहेगा, प्लस 8 2 10 हासिल गया, एक और एक 2 20.8 कितना आएगा 20.8 मीटर क्या होगा आपका हाइट होगा किसका लेडर का। मैक्सिमम हाइट ऑफ द लेडर इज 20.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। समझे, लास्ट में देंगे द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लेडर, मैक्सिमम हाइट ऑफ द लेडर इज 20.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, समझ गए एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बचा लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10, फिर आपका ये जो प्रॉब्लम सेट क्या होगा सिंपली खत्म हो जाएगा। उसको नोट कर लेंगे, अपन करते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, काफ़ी डिफिकल्ट है आपके लिए, लेकिन है बहुत सिंपल, है बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो क्या बोला है, वाइल लैंडिंग, क्वेश्चन अच्छा है, क्या पढ़ेंगे, वाइल लैंडिंग एट अ एयरपोर्ट अ पायलट मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20। मतलब एक पायलट क्या कर रहा है एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है किसको, फिर बोला कि मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 वाइल लैंडिंग एट एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, प्लस एक्सिस से नीचे बनता हुआ एंगल, इसी को अपन क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले ना। तो ये आपको देकर रखा है, कितना देकर रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ये रहा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, लैंड क्या कर रहा है, इसको लैंड कर रहा है, किसको लैंड कर रहा है, जो भी इसका होगा जहाज़ को, क्या अब क्या कर रहा है सिंपली ये लैंड कर रहा है, कौन पायलट क्या कर रहा है लैंड कर रहा है विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देकर रखा है आपको 20 डिग्री, ये आपको दिख रहा है कितना 20 डिग्री आपको दिख रखा है। इस तरह से वो क्या कर रहा है लैंड कर रहा है, ये क्या आपकी रॉकेट है या फिर कोई भी जहाज़ है, एरोप्लेन है, इसको क्या कर रहा है लैंड कर रहा है, यहाँ से लाया फिर अगर लैंड क्या कर रहा है, इसको लैंड कर रहा है इस तरह से कुछ विद द एंगल ऑफ 20, ये देख रखा है। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन है वॉज 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी एवरेज स्पीड देकर रखा है अपने को स्पीड देकर रखा है, कितना स्पीड मतलब वेलोसिटी देकर रखा है, कितना स्पीड मतलब मान लो एस क्या आपका स्पीड आपको देकर रखा है, कितना देकर रखा है 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर ये आपको देकर रखा है। द प्लेन रीच टू ग्राउंड आफ्टर, अच्छा टाइम भी देकर रखा है, इतने टाइम में कितने 54 सेकंड के अंदर, 54 सेकंड के अंदर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये देकर रखा है। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट इज़ स्टार्टेड लैंडली, अच्छा जब ये यहाँ से लैंड होना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लैंड होना यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो बोला है कि क्या बोला है कि फाइंड द हाइट, ये हाइट कितनी होगी, पूछा है आपको, समझ रहा है ये हाइट कितनी होगी, बोला ना कि फाइंड द हाइट कितनी होगी एट विच द प्लेन व्हेन इट स्टार्ट लैंडिंग, जब वो लैंड होना स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके ग्राउंड तक की उसकी हाइट कितनी होगी, ये क्या करना है सिंपली आपको मालूम करना है। और साइन 20 की देकर रखा है कि साइन जो 20 है वो 0.342 है ना, कितना देकर रखा है 0.342, कितना 0.342 आपको देकर रखा है क्या साइन 20 की वैल्यू, समझ रहे हो। क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक दिख रहा होगा आपको, लेकिन है बहुत ज़्यादा सिंपल, ये बहुत कम चांस है आपको पेपर में आए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा साइंस वाला क्वेश्चन मिला दिया इसमें, थोड़ा सा है सिंपल एकदम। देखो मालूम क्या करना है, मालूम करना है आपको कि ये हाइट कितनी होगी, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या सिंपली आपका D है, ये एंगल कितना होगा 90 होगा, ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा, कैसे सर Z बन रहा है, क्या बन रहा है Z बन रहा है ऑल्टरनेटिव एंगल, ये 20 तो ये भी 20 होगा फ्रॉम दी ऑल्टरनेटिव एंगल,
ये आपको देख रखा है सर यहाँ पे। लेकिन अभी मैं बोलता था किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो कुछ कर सकते हैं अपन। अभी यहाँ पर अपने को एक भी साइड दिया है क्या? नहीं दिया है, तो मतलब आप कुछ निकाल नहीं सकते। साइड अपने को देकर रखा है, आपने को पूछा ये, लेकिन ये में से एक साइड अपने को मालूम होनी चाहिए, एक एंगल और एक साइड मालूम होना चाहिए, तो आप कुछ कर सकते हैं। सर यहाँ तो साइड दिया नहीं है, अब क्या करेंगे? लेकिन एक चीज़ देकर रखा है ना, ये देखो आपको मालूम है। आप देखो इस सब लिख लेंगे आप, यहाँ पे जमन नहीं लिख रहा हूँ, ये सब लिख लेंगे। किसी क्या कर रहा है, एक प्लान क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है विद एंगल ऑफ 20, समझ, ये सब चीज़ें लिख लेंगे। और ये सब लिख लेंगे कि एंगल ऑफ, मैं सिर्फ सॉल्व करना दिखा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ABC कितना देकर रखा है, 20 देकर रखा है, तो आपको मालूम है कि जो ABC है वो इक्वल किसके है, BCD के, फ्रॉम का ऑल्टरनेटिव एंगल, कहाँ से, ऑल्टरनेटिव एंगल से, ऑल्टरनेटिव एंगल से ये आप लिख सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि एंगल ऑफ BCD भी कितना होगा, 20 होगा, तो ये एंगल कितना 20 हो गया। और सब थोड़ा यहाँ पे लिख लेंगे, और ये सब आपको गिवन है, ये सब आपको गिवन है, समझ गया। देखो अब आपको मालूम करना है कि साइड कितना होगा, लेकिन आपको मालूम है जो स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? सिंपली टाइम होता है। हाँ सर, स्पीड कितना दिया रखा है आपको, 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको दिया है किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर देख रखा है। और ये आपको दिख रखा है किसके अंदर, सेकंड के अंदर देख रखा है। तो यहाँ देखो यहाँ पे टाइम की यूनिट घंटा है और यहाँ पे क्या है, सेकंड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चीज़ें होनी चाहिए किसके अंदर, एक यूनिट के अंदर होना चाहिए। तो ये जो 200 लिखा है ना, 200 देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा साइंस है। देखो 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर ये देख रखा है। आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, तो क्या करो पता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से क्या कर दो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका आंसर किसके अंदर आएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर आएगा। सॉल्व करो जरा, देखो 2 का 0 0, 2 9 18 हो गया, समझ गया। 5/18 से मल्टीप्लाई, 2 9 18, 2 का 0 0, तो कितना होगा, 5 1 5, 5 1 5, 00/9। ये आपका क्या, सिंपली आपका डिस्टेंस है। क्या सिंपली आपका डिस्टेंस है, कितना, मीटर पर सेकंड। तो 500/9 क्या है आपका, सिंपली मीटर पर सेकंड आपका। ये आपका सिंपली क्या है, आपका स्पीड है कितना, 500/9, और ये है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। और यहाँ भी क्या, सेकंड है। आपकी जो फॉर्मूले होने चाहिए ना, साइंस के अंदर पढ़ चुके कि चीज़ें किसके अंदर होनी चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। यहाँ घंटा है, यहाँ पे सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों क्या सेम होना चाहिए। आप देखो ये सेकंड के अंदर है, वो भी सेकंड के अंदर, आप अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 500, देखो 5/18 किया, सिंपल एकदम तरीके, 2 का 0 0, 2 9 18, 5, एकदम सही, एकदम सही है। देखो डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस अपने मालूम है क्या, नहीं मालूम है सर। और टाइम, अभी मालूम डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ मूव किया है ना, ये यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए उसकी स्पीड इतनी थी और उसको यहाँ से यहाँ मूव करने का टाइम इतना लगा, तो ये होगा उसका डिस्टेंस। ये क्या होगा, उसका उसका डिस्टेंस होगा। तो BC क्या है, उसका डिस्टेंस है। BC सिंपली क्या है, उसका डिस्टेंस है। बट टाइम कितना लगा, 54, कितना लगा, 54 लगा। सॉल्व करेंगे, देखो 554 यहाँ चला गया, नीचे कितना है, 9 है, ये सिंपली आपका BC है। हो गया सर। सॉल्व करो जरा, 9 के ना, 9 के बारे में देखो कितना हो गया, 9 6 54, कितना हो गया, 9 6 54, 6 9 54 हो गया। सब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 5 6 कितना होता है, 30, 5 6 30 होता है, और 2 0 आगे लगा के रखा है, देख रहे हैं, 5 6 30 और 2 0 आगे लगा दिया। इज योर BC किसके अंदर आएगा, सिंपली आंसर ही मीटर, किसमें आएगा, मीटर के अंदर आएगा। तो ये आपका निकल गया क्या, 3000 मीटर। क्या होगा, 3000 मीटर, समझ गया। 9 का 9 54, 5 6 कितना हुआ, 30 हुआ, 2 0 आगे लगा, एकदम सही है। BC कितना निकल गया आपका, BC कितना है, 3000 मीटर। कितना है, 3000 मीटर। क्या सिंपली आपका आंसर है, कितना, 3000 मीटर। समझ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। आपका BC निकल गया, आपका BC आपके पास है, BC आपके पास आ चुका है। अब देखो आपने को बोला कि हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी अपने से पूछा है। देखो अब अपने पास ये निकल चुका है, एक साइड और एक एंगल निकल चुका है, तो अपन इन सबको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। निकाल सकते सब। इसको नोट कर लो, इसको मैं बताता हूँ। मज़ा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन के अंदर? हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। देखो सब क्वेश्चन इजी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है इसके अंदर, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपने को एक एंगल और एक अपने साइड देकर रखा है, अपन इसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो इसके लिए इसको निकालना है ना, इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या है, हाइपो। इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, और उसके लिए ये क्या है, हाइपो। अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, साइन के अंदर। ये अपोजिट, ये हाइपो। अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, किसमें आते हैं, साइन के अंदर। तो लगा दो साइन डेटा, देखो साइन C इज, साइन क्या होता है, अपोजिट। साइन क्या होता है, अपोजिट बटे हाइपो। अपोजिट बटे हाइपो क्या आपका, सिंपली BC है, सिंपल। साइन C कितना है आपका, 20 डिग्री है, इज इक्वल टू BD मालूम करना है अपने को। और BC अपने को कितना निकला है, 3000। कितना निकल गया है, 3000 निकल गया है।
मीटर के अंदर, खत्म, सॉल्व हो गया। देखो साइन कितना दिखा, 0.0342 इज इक्वल टू बी डी बटे 3000। इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 342 3000 इज योर बी डी, इज योर बी डी। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 हासिल किया, 1 3 तिया 9 और 10, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया, समझिए। 3 दूनी 6, 4 तिया 12 हासिल किया, 1 3 तिया 9 और 1 10, इतना हो गया। और 3 जीरो है तो लगाओ, 3 जीरो लगा दो, हो गया सर। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 जीरो लगा दिया। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है ना, तो 3 के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। पॉइंट 1 2 3 नंबर के बाद है, तो 1 2 3 नंबर के बाद लगा दो पॉइंट, समझ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 जीरो लगाया, पॉइंट था 3 नंबर के बाद लगा दिया, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये होगा बी डी। तो बी डी कितना आ गया आपका, 1026 मीटर, 1026 मीटर। बी डी की आपका हाइट, तो हाइट ऑफ दी रॉकेट कितना होगा, हाइट ऑफ दी प्लेन कितना होगा, सिंपली निकल गया 1026, कितना होगा 1026 मीटर बी दी हाइट ऑफ दी व्हाट, प्लेन। तो ये होगा आपका क्वेश्चन, क्या होगा, सिंपली है, सॉल्व हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं सर, बहुत डिफिकल्ट था मैं समझता हूँ डिफिकल्ट था, लेकिन सब क्वेश्चन ईजी हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी साइंस का टॉपिक तरह, साइंस की चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो गई। क्वेश्चन पहले आपने डायग्राम बना लिए, डायग्राम, फिर आपने क्या निकाले, स्पीड और ये दिया था, मैंने इसको क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट किया इसके अंदर मीटर पर सेकंड के अंदर, क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकंड बन गया, हाँ सर हो गया। फिर वहाँ से मैंने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस यहाँ से जाने के लिए टाइम लगा इतना और उसकी स्पीड थी इतनी, तो मैंने निकाल लिया कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकल गया। तो फिर क्योंकि आपको आता है कि अगर आपके पास एक एंगल और एक डिस्टेंस हो तो आप ये सब निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने बोला इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या है, हाइपो है। तो अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, आप बोलोगे साइन के अंदर आते हैं। साइन को लगा दिया, सिंपल सॉल्व किया और आपका आंसर सिंपली आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक तरह का हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था, काफ़ी मेरे को मज़ा आया, आपको भी होप मज़ा आया होगा। तो आज तक काफ़ी है, आपने सॉल्व कर चुके, पूरे जितने प्रॉब्लम सेट्स थे पूरे क्या हो गए, खत्म हो गए। एक्सरसाइज पूरे खत्म, 6.1 खत्म, 6.2 खत्म, उसके बेसिक लेक्चर खत्म हो गए। ये था इसका 8 लेक्चर, जहाँ प्रॉब्लम सेट्स भी पूरे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब शायद आगे को लेक्चर बनेंगे तो शायद बनेंगे सॉल्व एग्जाम्पल पर। सॉल्व एग्जाम्पल क्या करेंगे, अगर हम लेक्चर्स कुछ होगा तो उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल को भी, समझ गए। तो आज तक काफ़ी है, ये रहा आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री। होप आपको मज़ा आया होगा। कुछ होगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे, दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वो भी कुछ चीज़ें समझ सके, सीख सके। तो आज तक काफ़ी है, मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।